हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है और कैसे आप बहुत जल्दी से एसिड बेस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। इसीलिए एंड तक इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो सबसे पहले कौन सा चीज को आपको ध्यान देना है। देखिए, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होता है तो कौन सा कंडीशन फॉलो किया जाता है। सेकंड जो पार्ट है कि बेसिक प्रिंसिपल या रूल क्या होता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई रिएक्शन आपके सामने है। एंड थर्ड जो है कि मैथमेटिकल टूल्स हम लोग क्या क्या यूज करेंगे। तो ये तीन जो पार्ट्स मैंने बताया कि कंडीशन, बेसिक प्रिंसिपल या रूल एंड मैथमेटिकल टूल्स, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने जा रहा हूं। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन सा कंडीशन फॉलो होता है। देखिए, कोई भी अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो जो कंडीशन वहां पर फॉलो होगा दैट इज सबसे पहले जो कंडीशन फॉलो होता है दैट इज द नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय एसिड इक्वल टू द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय द बेस। देखिए, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग ये जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन कंडीशन क्या फॉलो होना चाहिए? कंडीशन जो है दैट इज नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय द एसिड इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय द बेस। अब चलिए देखते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉलो होना है तो जो बेसिक रूल या जो बेसिक प्रिंसिपल है ये कौन सा है जो हमें हमेशा याद रखना है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। तो ये बेसिक प्रिंसिपल हमें हमेशा फॉलो करना है। हमें नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करके कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। हमें जो करना है दैट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। और एक चीज मैं बता दूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में कोई फर्क नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन मैथमेटिकल टूल्स हम लोग यहां पर यूज करेंगे या ध्यान में रखना है कोई भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिकल टूल्स आपको याद रखना है, जो मैथमेटिकल रिलेशंस आपको याद रखना है, तो चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है, जो मैथमेटिकल रिलेशन है, दैट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स के बारे में दिया रहता है तो हमें उसको क्या कर लेना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल। चलिए देखते हैं सेकंड मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट रिलेशन को। सेकंड जो मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट रिलेशन है दैट इज नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी। देखिए, n फैक्टर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एसिड है लाइक H2SO4, तो n फैक्टर हम लोग कहते हैं एसिड का जो बेसिसिटी। तो यहां पर जैसे H2SO4 का अगर n फैक्टर हमें पता करना है तो यहां पर H2SO4 2H प्लस दे सकता है, तो यानी कि यहां पर जो n फैक्टर क्या हो जाएगा, H2SO4 का 2। जैसे मान लीजिए H3PO4, इस केस में n फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका बेसिसिटी है आपका 3, तो n फैक्टर यहां पर क्या लेंगे? 3। यानी कि एक H2SO4 जैसे यहां पर 2H प्लस दे सकता है तो n फैक्टर 2 है।
एक H3PO4 का मॉलिक्यूल से 3H+ मिल सकता है, तो यहां पर जो n फैक्टर है दैट इज 3 है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है, जैसे अगर कभी H3PO3 आ गया तो यहां पर जो n फैक्टर है दैट इज बेसिकली देखा गया दैट इज आपका 2 होगा, क्योंकि ये देखा गया है H3PO3 ये 2H+ दे सकता है। H3PO3 का जो केस है ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके जो स्ट्रक्चर होगा उससे खाली 2H+ निकल सकता है एक मॉलिक्यूल से, तो इसीलिए H3PO3 का जो n फैक्टर है दैट इज 2। नेक्स्ट जो है H3PO2, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। यहां पर H3PO2 इसका n फैक्टर जो 1 है, क्योंकि एक H3PO2 से एक ही H+ निकल सकता है। और जैसे कि बहुत ही सिंपल सा जो एसिड्स है जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये सब का जो n फैक्टर होगा दैट विल बी 1। जैसे अगर HCl का n फैक्टर मुझे देखना है तो HCl का n फैक्टर क्या होगा, ये एक ही H+ दे सकता है, तो इसका जो n फैक्टर जो हो जाएगा दैट विल बी 1 विल बी द n फैक्टर। जैसे अगर HNO3 है, HNO3 का n फैक्टर कितना होगा, इट विल बी 1। तो आई होप कि जो n फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, ये n फैक्टर ऑफ द एसिड कैसे निकालेंगे, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से अगर कोई बेस है उसके n फैक्टर क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल से कितने OH- आयन आएगा, बेस के एक मॉलिक्यूल जब लेंगे तो उससे कितने OH- आयन आ सकता है। तो सपोज अगर आपके पास सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर अगर n फैक्टर मुझे कैलकुलेट करना है तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर एक मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे तो यहां से 2 OH- आ सकता है। तो अगर हमें n फैक्टर कैलकुलेट करना आ गया तो हम लोग बहुत आसानी से नंबर ऑफ मोल्स को इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से मोलरिटी को नॉर्मलिटी में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है वो क्या है। थर्ड इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है दैट इज नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। कई बार क्या होता है कि जब सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन को देखते हैं तो ज्यादातर केसेस में आपको या तो मोलरिटी या तो नॉर्मलिटी रहेगा एंड उसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया रहेगा। तो वहां पर क्या होगा कि उस तरह के केसेस में अगर वॉल्यूम को मिलीलीटर में गिवन है तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। अगर यहां पर मिलीलीटर के बदले में लीटर होता वॉल्यूम तो वहां पर क्या आ जाता, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ज्यादातर केसेस में मिलीलीटर में रहता है, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशन, the next important mathematical relation that is n1v1 equal to n2v2। यहां पर जब भी हम लोग नॉर्मलिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मिलीलीटर में है तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएगा, और अगर ये वॉल्यूम अगर लीटर में होगा तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लीटर में होता तो वहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाता। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि बेसिक रूल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि एसिड एंड बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए, और अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगा तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स भी सेम होना चाहिए। तो इसीलिए आपको जो लास्ट जो स्टेज होगा वहां पर क्या करना है, n1v1 इक्वल टू n2v2, ये रिलेशन को आपको अप्लाई करना है। तो अगर ये सारे मैथमेटिकल टूल्स आपको याद है, आप बहुत आसानी से बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स को। मैं यहां पर एक केस को पहले ले रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन है कि सपोज आपके पास 20 ml 0.1 मोलर H2SO4 है, H2SO4 का एक सॉल्यूशन है, एंड इसके साथ न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो VML
1 मोलर NaOH सॉल्यूशन का हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो NaOH का जो सॉल्यूशन है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम को हमें निकालना है। सबसे पहले मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, N1V1 = N2V2 ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो जैसे कि यहां पर H2SO4 का 0.1 है मोलरिटी, तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, 0.2 नॉर्मल। उसी तरीके से NaOH का जो मोलरिटी है और जो नॉर्मलिटी है दोनों इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर n फैक्टर 1 है। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जैसे N1V1 = N2V2 इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं, तो ये 0.2 × 20 एंड 0.1 इंटू आपका आ गया V, एंड यहां पर जो वॉल्यूम जो आ गया, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बिकम 40 ml। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, वी हैव फॉलोड ओनली 2 स्टेप्स। पहला स्टेप में क्या हुआ, मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर दिया, और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, N1V1 = N2V2। और एक एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है कि 40 ml 0.1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन रिएक्टेड विद VML 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ओनली 2 स्टेप्स। ये स्टेप क्या है कि सबसे पहले हम लोग मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर n फैक्टर क्या है, 3, तो नॉर्मलिटी विल बी 0.3 नॉर्मल। यहां पर आपका n फैक्टर है 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो इन दिस केस नॉर्मलिटी विल बी 0.4। अब देखिए यहां पर क्या करना है, N1V1 = N2V2। तो जैसे कि आपका 0.3 इंटू यहां पर 40 दैट इज इक्वल टू 0.4 इंटू आपका V। तो अगर आप यहां पर इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर वॉल्यूम जो आ जाएगा दैट इज 30 ml। यहां पर वॉल्यूम आपका क्या आ गया, दैट इज 30 ml। तो बेसिकली यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ओनली 2 स्टेप्स आर देयर। आपको सबसे पहले क्या करना है, मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, N1V1 = N2V2 ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है। कभी भी M1V1 = M2V2 को अप्लाई नहीं करना है न्यूट्रलाइजेशन वाला क्वेश्चन में। तो आई होप कि न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।